मैं जा रहा हूँ इवेंजलिज्म के लिए परमात्मा प्राप्ति सत्संग, जो कि आदि समर्थ फाउंडेशन के अंतर्गत एक स्पिरिचुअल आत्मिक जागृति कार्यक्रम है। इसके प्रचार के लिए मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, और अभी मैं रास्ते में हूँ। रास्ते का नज़ारा आप देखेंगे। आगे के पूरा सफ़र क्या हो रहा है वो पूरा सब मैं डालूँगा। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग मैं फिर से डाल रहा हूँ, लेकिन अब रेगुलर व्लॉग डालूँगा। अभी मैंने ये चश्मा लिया क्योंकि आँखों में कभी मक्खी कभी मिट्टी कुछ ना कुछ लगे जा रहा था, तो अभी ये चश्मा लिया और अब मैं रुका हुआ हूँ। ये हिमाचल की सड़कें हैं। यहाँ पर बैग खुल गया था तो उसके लिए वापस बांधने के लिए रुका हूँ। अभी आगे चलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह आएंगी, वो दिखाऊंगा मैं। हुआ था मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट। उस मोड़ से मैं आ रहा था और इस मोड़ से ऊपर से आ रहा था ट्रक, और वो आकर इस लेन में आ रहा था, वो इस लेन में जो हमारी लेन है। और जब वो यहाँ से आ रहा था, मैं आया वहाँ से जैसे ये गाड़ी आ रही है, और वो इस लेन में घुसा, और उससे बचाने के चक्कर में मैंने यहाँ पर मोड़ी गाड़ी। और ये जो नीचे खड्डा दिख रहा है, यहाँ पर ये नाली, ये मेरी गाड़ी के पुर्जे अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर फंसा गाड़ी का टायर, यहाँ पे धंसा नीचे, और इस पेड़ से टकराकर यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर गाड़ी का नुकसान हुआ। ये टुकड़े अभी भी गाड़ी के यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े। ये 7 मोड़ का कहते हैं इसको, 7 मोड़ का रास्ता है। ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तेज़ बारिश हो गई थी रास्ते में ही, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ। बारिश के बंद होने का वेट कर रहा हूँ, शायद बंद भी अभी हो रही है। मेरा सामान भी भीग जाएगा, लिटरेचर भी भीग जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ बारिश के बंद होने का। अभी रात काफ़ी हो गई है। पहाड़ी रास्ते में अब तो नहीं जाऊँगा, यहाँ रुकूँगा मैं किसी के पास, रिलेटिव्स के पास रुकूँगा, और कल सुबह निकलूँगा आगे के लिए। अभी मैं ऋषिकेश से जा रहा हूँ पौड़ी। और ब्रदर, क्या नाम है आपका? पंडित अतुल पचौरी। पंडित अतुल पचौरी, ये आ रहे हैं जबलपुर से, जबलपुर MP से। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर रहे हैं, ये साइकिल के ऊपर जबलपुर से साइकिल पे आए हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, और साइकिल पे ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनको केदारनाथ से जो है वहाँ से बुलावा आया, और ये साइकिल पे केदारनाथ जा रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इतनी दूर से साइकिल पे आना, इतनी मेहनत करना, ये मेहनत करने का, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी इतनी दूर से आप आ रहे हो, तो इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा आपको? देखो, कोई भी काम फल के लिए नहीं किया जाता। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 24 घंटे आपको, यानी कि मान लो 8 घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ से सैलरी चाहिए। मगर इन चीज़ों में ऐसी होती है कि ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती है, निजी यात्रा होती है। इसमें आपको ईश्वर की बनाई हुई कुदरत जो होती है वो मिलते हैं, उसमें अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं, उनसे अच्छा भाईचारा होता है, और भी पहचान होती है, कुदरत के नज़ारे मिलते हैं, कुदरत के दृश्य मिलते हैं, वो चीज़ें मिलती हैं जो हम अपने कहीं न कहीं विकास के पथ में है, जो विकास को अग्रसर करते हुए अपन अपनी ज़िंदगी को छोड़ आए हैं, वो ज़िंदगी अपन यहाँ पे जी पाते हैं, इसलिए ये यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग या किसी भी देवी देवता के पास आदमी तब तक नहीं जा पाता जब तक उसका बुलावा नहीं आता है। इसलिए केदार से बुलावा आया और हम केदार के पास चले। मेरा मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि देखो ईश्वर वहां है, देखो ईश्वर वहां है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह पर है। तो ये वाली जो बात है, अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था एक व्यक्ति यहाँ पर लोट आप तो साइकिल पे जा रहे हो, वो व्यक्ति लोट के जा रहा था, मतलब पूरा लेट के दंडवत करके उस तरीके से। तो ये चीज जो है मुझे थोड़ा सा, मुझे पूछो तो अटपटी लगती है। मैं कहता हूँ कि आप उतनी दूर क्यों जा रहे हो? आप अपने घर में, यदि हम बैठे अपने घर में हाथ जोड़कर ईश्वर की उपासना करें, तो क्या वही ईश्वर जो वहां पर उतनी दूर में है, क्या वही ईश्वर हमें घर में नहीं मिल सकता? हमारे घर में एक, चाहे वो मंदिर में हो या अपने पलंग पर हो, कहीं पर हो, जो सर्वव्यापी ईश्वर है, वह क्या वो घर पे नहीं मिलेगा प्रार्थना करने से?
देखो, हर जगह पे अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है? हर स्थान की विशेषता होती है, हर समय की अपनी एक विशेषता होती है। आप अपने ऑफ़िस में जाके ये काम क्यों करते हो? घर पे क्यों नहीं कर लेते? घर पे से भी तो आप काम कर सकते हो ना? घर पे काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में काम इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑफिस में काम करने का एनवायरनमेंट है, सहूलियत हाँ, है। हाँ। लेकिन अगर हम वही काम घर में करने बैठेंगे तो परिवार है, बच्चे हैं, और ऑफिस सब जगह पर नहीं आ सकता। ऑफिस एक जो है वो एक तरीके से एक इंसानों के द्वारा बनाया गया कार्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईश्वर की, तो मुझे लगता है ईश्वर को हम ऑफिस से कंपेयर नहीं कर सकते। ये महत्वता होती है, हर स्थान की अपनी-अपनी जगह पे एक महत्वता होती है, ठीक है ना? जैसे कि आज ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मतलब जो भोलेनाथ हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, वो उस जगह पे स्वयं की ज्योति के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं। वहाँ से हमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, उससे हम अपने आप को जो है अपनी जो जो भी चीज़ें रहती हैं, अपनी शक्तियाँ रहती हैं, ऊर्जाएँ रहती हैं, उनको अपन आगे चला पाते हैं, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जाके उनके दर्शन करते हैं, उनके दर्शन की अपनी एक महत्वता होती है, हर जगह पे अपना एक विशेष स्थान का महत्व होता है। पर क्या ऐसा नहीं है कि अगर मैं दर्शन करना चाहता हूँ ईश्वर के, चाहे कोई किसी भी ईश्वर को मानता हो, और वो ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, क्या ऐसा नहीं है कि यदि हम पवित्र मन से सच्चे भाव से आंखें बंद करके ईश्वर की जो है उपासना करें तो हम ईश्वर के अपने मन में ही दर्शन कर लेंगे? देखो, दर्शन करने की बात रही तो बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपनी जगह पे स्वयं संबंधित देवी-देवताओं को बुलाया है। जैसे संत रैदास जो रहे, उनके लिए क्या है मंदिर में उनको प्रवेश करने नहीं दिया। तो उन्होंने बोले ठीक है अब मैं नहीं जाता, मंदिर के पीछे साइड जाके बैठ गए, मंदिर का मुँह अपने आप घूम गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो साधनाओं के बल से, साधनाओं के प्रताप से, साधनाओं के पुण्य फल से उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि आप जिस जगह पे रह के भगवान के दर्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। भैया बिल्कुल कर सकते हो आप, मगर आपको उतनी साधनाएँ करनी पड़ेगी, आपको वैसा एटमॉस्फेयर अपने आस-पास में क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे आपको आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ेगी, उतनी बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप वो कर पाओगे, 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात, आप जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद आपको हर एक रेसिपी का अपना एक फंडा होता है, वो आपको पता होता है कि आपको हर एक रेसिपी में ये पहले ये चीज़ उपयोग करो, पहले फिर वो चीज़ उपयोग करो, उसके बाद वो उपयोग करो, उसके बाद एक अच्छी डिश प्रिपेयर हो पाती है आदमी की। ठीक वैसे ही पूजा-पाठ का भी एक सिस्टम चलता है, जो आदमी चाहे वैदिक मार्ग से करे, चाहे तामसी मार्ग से करे, चाहे सात्विक मार्ग से करे। अगर उस पूजा का या उस परंपरा का उसको पूर्ण रूप से ज्ञान है, तो वो ईश्वर को उसी जगह पे बुला सकता है आज भी। क्योंकि एक चीज़ है कि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि क्या है कि आज के ज़माने में कलयुग में केवल नाम बस आधार है। आप नाम जप बस करते रहो, वैसे ही करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप वृंदावन के वो संत हैं, क्या नाम है उनका? जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं, प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज आज उनकी किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो नाम जप के बदौलत जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना एक्टिव कर लिया है। तीसरी चीज़, क्या होता है कि जब आदमी को एक योग्य गुरु मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक उसको एक योग्य गुरु नहीं मिलेगा, तब तक वो शक्तियों को धारण नहीं कर सकता, शक्तियों से मिलने वाले अनुभव को धारण नहीं कर सकता, शक्तियों से मिलने वाले किसी भी चीज़ को वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। मगर एक चीज़ है, जिस जगह में उसको पहुँचना है, उस जगह पे वो नहीं पहुँच पाएगा। इसमें बहुत सारे फंडे होते हैं, आगे चल के जब कभी होगा तो फिर पूरी चीज़ें समझाएँगे। अच्छा, ये जो हमारे हिंदुत्व में ये जो मल्टीपल गॉड्स वाला कंसेप्ट है ना, कि भाई आप ठीक है, आप मानते हो आप केदारनाथ शिव जी की उपासना करने जा रहे हो, लेकिन कोई और कहता है कि मैं जा रहा हूँ वहां पर, क्या नाम उसका, वैष्णो देवी, फिर कोई कहता है मैं बालाजी जा रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर जो है जब लोग जाते हैं, लेकिन फिर अगर कोई बोलता है कि कोई और है, हनुमान है, या कोई दुर्गा है, शेरों वाली है, या कोई भी है, तो ये बात कंफ्यूज नहीं करती है? मेरे हिसाब से एक ही ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को भी पूछेंगे कि ईश्वर कितने हैं, तो वो यही बोलेगा ईश्वर एक है। तो अगर ईश्वर एक है तो बाकी सब क्या है? तो ये वाली बात के बारे में बताओ आप क्या? देखो, ये बात ऐसी है कि जो आप बोल रहे हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है ना? परब्रह्म, परम तत्व परमात्मा सिर्फ़ एक ही है। अब जैसे कि किसी देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी वो अलग-अलग मंत्री होते हैं, ठीक है ना? एक छोटी-सी कंट्री चलाने के लिए इतना पूरा इकोसिस्टम रहता है, ठीक है ना? एक वैसे ही समझ लो कि जो पूरी पृथ्वी है, इसको चलाने के लिए अलग-अलग देवी-देवताओं का निर्धारण किया गया है। जैसे शनिदेव कर्म के हैं, ठीक है? यमदेव किसके हैं? मृत्यु के देवता हैं, हालाँकि उनकी साधना कोई नहीं करता है। अच्छा, पर इनके 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 ऊपर सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर
परम ब्रह्म परमात्मा है बस, और उसके अलावा कोई नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा तो है, लेकिन अगर आप किसी को कोई आपसे पूछेगा कि पर ब्रह्म परमात्मा तो है, लेकिन मैं उसको किस नाम से पुकारूं, क्या जवाब देंगे आप? हर चीज को नाम से नहीं पुकारा जा सकता, ठीक है ना। उस तक पहुंचने में जैसे कि आप हो, ठीक है ना, मूल पिंड है, एक पिंड है। आपके दादाजी रहे होंगे या उनके दादाजी रहे होंगे, उनके दादाजी, सबके गोत्र बने हुए हैं जो मुख्य ऋषि रहे अपने, ठीक है ना, मुख्य ऋषि रहे, उनसे अपन सहपिंडी हुए, उनसे सहपिंडी हुए, उनके सहपिंडी हुए। आज कहीं जाके अपन, अपने को खुद नहीं पता कि अपन कौन से पिंडी हैं, उनके सहपिंडी में कौन से पिंडी हैं अपन, ठीक है ना। वैसे ही ये चीज है जो परम तत्व परमात्मा है, ठीक है, जो निराकार है, ठीक है, जो सर्वविदित है, जिसने हर एक चीज की रचना करी है, ठीक है ना, वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। पर उसको पाएंगे कैसे, उस तक पहुंचेंगे कैसे? आज आप केदारनाथ जा रहे हो, ओ आप अपने जहाँ पे भी जा रहे हैं गंतव्य स्थान तक जा रहे हो आप, ठीक है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, एग्जैक्ट एड्रेस पता है, हाँ। और वहां पे किससे मिलना है सब पता है। मैं अंधेरे में नहीं चल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुनो, यहाँ अंधेरे में कोई नहीं चल रहा है। यहाँ अंधेरे में सिर्फ वही चल रहे हैं जो अपने आप को झूठे भ्रम में रखे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पर उस पर जो परब्रह्म जो है, परब्रह्म उसको कैसे पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ना। आज जिस दुनिया में सिर्फ वही लोग नहीं जा पाएंगे उस तक, जो सिर्फ एक झूठी थ्योरी लेके जी रहे हैं कि नहीं, जैसे आज मैं हूं, मैं अगर सोचूं कि नहीं सब कुछ अतुल ही है, अतुल के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, तो वो चीजें वो गलत है। मगर यदि उस तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, सबकी विधि अलग अलग हो सकती है, और उसको पहुंचना जगहदार। जो नहीं दिख रहा, जिस तक कोई नहीं पहुंचा, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। जो दिख रहा है वो मिथ है, जो नहीं दिख रहा है वो सच है। तो अगर सुनो, जो दिख रहा है वो मिथ है, तो बनाने वाले ने मिथ बनाया ही क्यों? वो सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि नहीं भाई तुम उन चीजों का उपभोग कर सको। मगर ये चीज उसने नहीं बोला कि नहीं तुम उसको 24 घंटे डूबे रहो, ठीक है। तो हमें भक्ति में 24 घंटे डूबे रहना चाहिए या सिर्फ कुछ टाइम के लिए डूबे रहना? आपको जैसे कि हर आदमी के लिए भक्ति का अलग अलग समय निर्धारण है। कोई रचना करता है, मुझे उस रचनाकर्ता तक पहुंचना है, तो अब मुझे जानना है वो कौन है, उसका नाम क्या है, और मुझे उस तक पहुंचना है। अब आपने उसको पाया, आप कहते हो मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, आपने उसको पाया केदारनाथ में, ठीक है, लेकिन मैंने केदारनाथ भी सब जगह पर मैंने देखा है, लेकिन मुझे संतुष्टि जो चाहिए ना, जो संतुष्टि के हाँ यही वो रचनाकार है जिसने सब कुछ बनाया है, वो संतुष्टि मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही। संतुष्ट करना बात करते हैं इस बारे में, ऑफ कैमरा बात करते हैं, अभी नहीं। अच्छा, ऑफ कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा बात करते हैं थोड़ा सा इशारा। अच्छा, ये अच्छा चलो ठीक है, ऑफ कैमरा बात करते हैं, इसमें ऑफ कैमरा बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर, और सुबह चल गया था 8:30 बजे, और करीब 10:30-11 बज रहे हैं। अब भूख भी लग गई है। नाश्ता करता हूँ कहीं पर रुककर, मेरा सामान ढीला हो रहा था तो उसको कसने के लिए रुका हूँ, और चलता हूँ, खाता हूँ कुछ, नाश्ता जाके करता हूँ। तो आप कहाँ से आ रहे हैं ब्रदर? भाई मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अच्छा, देहरादून से, यही अभी पीछे मिले मुझे, वो मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, पीछे मिले रास्ते में। तो आप वहाँ देहरादून से ऐसे ही आ रहे हो, और जाना कहाँ है? केदारनाथ जाना है, उसके बाद बद्रीनाथ जी भी जाना है। ऐसे ही? हाँ, तो 2-4-6 महीने लग जाएंगे। हाँ, 3-4 महीने लग जाएंगे। 3-4 महीने मानना पड़ेगा। 29 दिन हो गए। 29 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? सोहित कश्यप। सोहित कश्यप, यस। ओके। और आपका ब्रदर? रिंकू कश्यप। रिंकू कश्यप। आप स्टूडेंट है क्या?
दोनों भाई भाई स्टूडेंट भी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? मैंने BA किया हुआ है, उसने इंटर किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये जो आप कर रहे हो, ये करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? हाँ जी। करने की इच्छा थी। इससे पहले मैं 6 ज्योतिर्लिंग कर चुका पैदल। अच्छा, इससे पहले मैं 4 धाम किया था, पैदल कर चुका। तो मतलब ये जो आप कर रहे हो, इसको ये करने से क्या मिलेगा आपको? ये अरे मिलने से मतलब नहीं है। हाँ, ये चीज़ें करनी चाहिए यार। ये पता है अभी तो जमान है, कर लेंगे, जब कवर में पैर चल जाएंगे फिर कौन करेगा। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मिलेगा क्या आपको? कोई भी इंसान किसी मतलब के लिए करता है ना। नहीं नहीं, ये मतलब के लिए नहीं, ये सिर्फ भक्ति के लिए। श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा है भाई ये। अभी पीछे जो मिले थे मेरे से भाई, उनसे जिक्र कर रहा था, वो कहते कि भाई वो मतलब मध्य प्रदेश बहुत दूर है यार, मध्य प्रदेश से साइकिल पे आ रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप इतनी दूर से आ रहे हो, मैंने कहा अगर क्या ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो वो अगर अपने घर में दुआ करोगे, अपने घर में प्रार्थना करोगे, पूजा अर्चना करोगे, तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे? नहीं, मिल तो जाएंगे, वो हाँ। बात नहीं है। ये तो श्रद्धा होती है ना अपनी। ऐसे तो पूरी दुनिया जा रही है। ऐसे मंदिरों, अगर ये सोचेंगे कि भगवान घर में मिल जाएंगे, मंदिर कौन जाएगा? ये भी है ना। पर फिर ये मतलब मैं उनसे भी यही सवाल पूछा, मैंने कहा फिर मतलब आप ठीक है, अगर हम ईश्वर को समझो, मैं भी शिव भक्त हूँ, और मैं कह रहा हूँ भाई मैं ईश्वर तो हमारे सृष्टिकर्ता, रचनाकर्ता, पिता सब कुछ है ना। तो मैंने कहा फिर वो ईश्वर मतलब पिता ऐसे क्यों बोल रहा है कि बेटे घुटनों में चल चल के आओ, लेट लेट के आओ? अगर सबकी सोच यही हो जाएगी कि ये करने में क्या होगा, तो ये चीज़ें कौन करेगा? सब लोग तो जाएंगे ना ये चीज़। तो ये सब महादेव भी करवाते हैं ये चीज़ें, अपने आप कोई नहीं करता भाई। अच्छा, चलो बढ़िया। पहले मैं भी अच्छी तरह स्कूल जाता था ना, अपने पापा से बोलता था कि बाइक से स्कूल छोड़ कर, लेकिन अच्छा। मैं तब से पैदल नहीं चलता था। लेकिन अब ना ऐसी मानसिकता हो गई है कि मैं 300-400 किलोमीटर जो है ना, ये दंडवत करके हो जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा भांजा है ना कांवड़ लेके जाता था, तो जब वो कांवड़ लेके जाता था ना, तो इस बारी जब कांवड़ लेके गया ना, तो वो कहता कि वहाँ पे लड़के लोग ना सब भांग में टल्ली थे, सब नशा कर रहे थे, सब भांग भी था और सारा सब तरह के ड्रग्स के नशे थे वहाँ पे। तो वो कहते थे कि भाई लड़के लोग क्या, उनको बोलिए नशे तो गलत है, कहते हैं तो भोले का प्रसाद है, कहते तो ये गलत नहीं है? ये तो गलत ही है भाई। भोलेनाथ नहीं कहते कि तुम नशा करो, और जो बोलते हैं ना ये भोले का प्रसाद है भाई, ये तो गलत है। नशा तो नशा ही है। कौन से बाबा कह रहे हैं कि नशा करो तुम? हाँ, नशे से नुकसान ही होना है भाई। वही तो। हाँ, बॉडी को नुकसान देगा, कभी नुकसान नहीं उसमें। अब ये कर रहे हैं, मन के चलो या करके आते हैं। अब ऐसा है ना, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी चलने वाली है यार, ऐसी बात नहीं है। ये करने में 3 महीने सारे लगेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं। अभी ऐसा है ना, अभी यहाँ का तो देख ही लेंगे, ऊपर भी जाकर जवाब देना है ना। अब गाड़ी है, एक गाड़ी जा रही है, हम देखेंगे कि इनको कौन साथ लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, जो एक कर्म कर रहे हैं यही साथ जाएंगे। अच्छा, ऊपर जाओगे कौन मिलेगा आपको? ऊपर जाएंगे, अरे कहने को तो ये बोलते हैं कर्म करेंगे। नहीं, कौन मिलेगा? कौन से भगवान मिलेंगे ऊपर? ऊपर भाई जो भगवान होता है, तो भगवान तो एक होता है, वही मिलेगा भगवान। कौन से भगवान? अब कहने को तो ये बोलते हैं कि हमारे देवी देवता बहुत सारे हैं, पर भगवान तो एक ही होता है भाई। तो वो वही तो बोल रहा हूँ, कौन सा एक भगवान है जो आपको ऊपर मिलेगा? मैंने भोलेनाथ बाबा मिलेगा। कहने को तो उनके अवतार बहुत है, कीर्तन जी हैं, बहुत है कहने को। पर साधु संत तो कहते हैं कि पर ब्रह्म सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं, बाकी सब अवतार है, पर ब्रह्म सबसे ऊपर है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ करता है, वो निराकार ईश्वर है। फिर उसका क्या? देखो कहने का तो सबका अलग अलग नज़रिया है। अगर तुम दिन में 1000 बंदों से मिलोगे ना, तो वो आपको अलग अलग ही बताएंगे। वो निराकार ईश्वर कौन है? पर ब्रह्म जिसको कहते हैं वो कौन है? देखो विजय में कोई साधु संत तो हो नहीं, इतना ज्ञान होगा, लेकिन इतना ज्ञान होता तो मैं वही साधु बन जाता तब तक। तो फिर आप बजाय आप यह छोटी यात्रा कर रहे हो, पर ब्रह्म की यात्रा करो ना, पर ब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर को ढूंढो। नहीं उतना भी नहीं करना, बस इतना पता है कि बाबा से मिलना है ऐसे जाके। चलो बहुत बढ़िया, ईश्वर आपकी यात्रा मनोकामना पूरी करे। Thank you।
पर देखो पेंट से पहले यीशु लिखा गया, उसके ऊपर और पेंट मार के उसको मिटाया गया।